गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र प्रेमी या मानव प्रेमी की भावना में फुट फुट की कविता लिखने वाले एक महान कवि है। शेष भारत और राजधानी दिल्ली की विषमता इस कवि में इस तरह से बसी हुई है कि हमारा जी देश है और उस देश का कैपिटल पाटनगर, जिसको हम राजधानी कहते हैं, उस देश की राजधानी के बारे में इस कविता के अंदर यानी कि भारत का ये रेशमी नगर के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। भारतीय नेता राजधानी दिल्ली तथा वहाँ की चकाचौंध में रहने वाले करारा व्यंग करते हुए कहा है कि जो दिल्ली है उस दिल्ली के अंदर सुख सुविधा, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, खूबसूरत से उद्यान बाग बगीचे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत से महल है, इमारत है, उसके अंदर रहने वाले पैसे वाले उद्योगपति, वेतन भोगिनी, अच्छे अच्छे लोग व्यक्ति वहां पर बसते हैं। परंतु वो नगर को या उस शहर को देखकर आप भारत के बारे में आप समझ नहीं पाओगे कि ये शहर को आपने देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जैसा ही भारत होगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर दिनकर जी ने लिखा है कि हो गया एक नेता में भी बंधु सुनो, हो गया एक नेता में भी बंधु सुनो, मैं भारत के रेशमी नगर में रहने वाला हूं, बंधु मेरी सुनो। जनता, भारत की जनता चट्टानों का बोझ सहन करती है और मैं चांदियों का बोझ किस विधि सहता हूँ, बंधु मेरी सुनो। दिल्ली की भव्यता के बारे में बताते हुए कहते हैं दिनकर जी कि दिल्ली भारत की भव्य राजधानी है। यहाँ पर फूलों में बसी है ओस बुन, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। ओस बुन की भीगी हुई सुंदर सा ये शहर है, देश का सौभाग्य है, अच्छा नसीब है। यह सपनों में मधुर सेज में बनी हुई खूबसूरत सी नगरी है। यहाँ पर चारों ओर रुपया है, पैसा है, समृद्धि है, चारों ओर देखते ही हमारा मन नहीं भरे ऐसी खूबसूरती यहाँ पर है। यहाँ पर शानदार पोशाक पहनने के वाले लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पर सुंदर सुंदर युवतियाँ ऐसी लगती है जैसे इंद्र भगवान की पत्नी शची की सहेलियाँ या बहनें हो, ऐसे सुंदर सुंदर परियां लगती है। इंद्रलोक की परियां जैसे यहाँ पर रमणीय और खूबसूरत भोग विलास के महलों के आसपास भूली पड़ गई हो, ऐसा सुंदर अपना दिल्ली नगर है, ऐसा हमारे रामधारी जी कहते हैं। दिल्ली फूलों में बसी हुई, दिल्ली औसकड़ में भीगी हुई, दिल्ली सुहाग है, दिल्ली सुषमा है, दिल्ली रंगीनी है, प्रेमिका के कंठ में पड़ी मालती की माला है, दिल्ली सपनों की सेज में मधुर रस भीनी है। बस जिधर भी उठाओगे आप अपनी दृष्टि, बस जिधर भी उठाओगे आप अपनी दृष्टि, उधर रेशम 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 है, रेशम के क्षण भर को आस आंख न हटती है। जहां पर भी देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती दिखती है। सच कहा है भाई, दिल्ली में तन से रेशम से सखड़ी चीज ना कोई सटकती है। यहाँ पर सारी चीज ऐसे खूबसूरत से है कि आपका आंख और आपका मन वो भरेगा नहीं। दिल्ली अच्छे वेतन पाने वाले लोगों से भरी हुई ये नगरी है और यहाँ पर चारों ओर खूबसूरती ही है। ओस की बूंदी है, जिसको हम क्षण भंगुर और कोमलता का चमक दमक कहते हैं, राजधानी होने के कारण से यह देश का सौभाग्य है कि ये जिसे प्रेमिका के गले में जैसे हार और माला खूबसूरत लगती है, बस उसी तरह से भारत देश के अंदर ये हमारा दिल्ली उतना ही खूबसूरत लगता है। आखिर क्यों ना हो, आखिर क्यों ना हो दिल्ली से भीतर, यहाँ से युगों युगों पर कितनी सारी सिद्धियां समाई है। सबका पहुंचा काल तभी जब उसकी आंखों में रेशम बहुत अधिक ललचाया है।
रेशम के कोमल तार, कलाकिंतों के धागे हैं। बूंदे उसके अंग में, यहाँ आजादी है। दिल्ली वालों का गा रहे बैठे निश्चिंत मगन, रेशमी महत्व में गीत खुरदरी खादी के। परंतु यहाँ पर आज़ादी आसानी से हमें भारत देश को, दिल्ली को नहीं मिली है। दिल्ली में जिधर देखो वहाँ पर समृद्धि है, ठाट बाट भव्यता है। यहाँ पर जो भी दृश्य देखो शानदार है। एक भाई ने सच कहा है कि दिल्ली लोग जो है ना, वो रेशम से कम सुंदर नहीं है। एकदम मुलायम जैसे मलमल के कपड़े पहनते हैं और मुलायम और रेशम जैसे सुंदर दिखते भी है। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आके राज किया, चाहे मुगल सल्तनत हो या राजा रजवाड़ा हो या अंग्रेज हो या हम सब ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी चुना और सब ने मिलकर इसको संवारा है। जिसको भी जो भी उपलब्धि चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो सब लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुई है। और जैसे जैसे प्राप्त होता गया, लोगों ने दिल्ली को और सजाता गया और अच्छा बनाता गया। और इस तरह से यहाँ पर वेतन भोगिनो, विलास मेहता, देवपुरी है। उंगती कल्पना में जिसका नाता है, जिसकी इतनी चिंता क्यों न हो काश भरी, खाता है वो अन्न कौन उपजाता है। परंतु यहाँ पर ये सब प्राप्त होने वाली सारी चीज़ें हैं, पर मजदूर है, जो किसान है, जो खून पसीना एक कर देते हैं, तब जाके हमारे हाथ में अनाज और अन्न आता है। और वो कैसे आता है, वो देखने वाले लोग यहाँ पर नहीं है। हमारे देश में वैभवशाली महत्वाकांक्षाएं वाले लोग हैं, तो गरीब से परेशान वाले गरीब लोग भी हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ पर लोगों ने ये दो रूप में विद्यमान हुए। दिल्ली में लोग निश्चिंत होकर सुख सुविधा में डूबे हैं, वे वैभवशाली जीवन जीते हैं, खुरदरी खादी का राग आलाप करते हैं और खादी के कपड़े पहनकर देशभक्त होने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। उद्यानों का नगर कहीं और ना देखा होगा। यहाँ पर चारों ओर देखोगे तो उद्यान के बाग बगीचे दिखते हैं। इसमें कुम्हार का चाक कोई नहीं चलता है। कुम्हार के पास जो विल होता है उसको चाक कहते हैं। मजदूरी करने वाले वो कुम्हार आपको नहीं दिखेंगे। मजदूर मिले पर मिलता कभी किसान नहीं, फूलते फूल पर मक्का कहीं ना फलता है। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली अच्छा वेतन पाने वाले के लिए है, विलास में डूबने वाले लोगों के लिए स्वर्ग जैसी नगरी है। यहाँ पर कल्पना की शक्ति से कुछ अलग ही है। अन्न में खा रहा हूँ, परंतु इसको पैदा कौन कर रहा है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। देश के करोड़ों लोग किसान की हालत बहुत खराब है। दिल्ली में चारों ओर सुंदर बगीचे दिखाई देते हैं, पर यहाँ पर कुम्हार का चाक नहीं होता है। यहाँ पर मिले मजदूरों को काम करने वाले मजदूर मिलते हैं, पर कहीं किसान नहीं दिखाई दे पड़ता है। यहाँ पर बगीचे और फुलवारियाँ का फूल खिलते हैं, परंतु यहाँ पर मक्का कहीं नहीं दिखाई देता है। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि ये तो फूलों के चिरों में चमचमा है, मधुमक्खी इंद्रजाया की सहचरी होगी, जो यौवन की धूम मचाते फिरती है। भूतल पर भटकी हुई इंद्रजाया परिया यहाँ पर आके सहचरती है। ऐसा लगता है कवि को जैसे स्वर्ग के अंदर किसी ने सुंदर सा शहर बना लिया, बहुत खूबसूरत सा। बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े उद्यान बगीचे बनाए, लंबे चौड़े खूबसूरत से रोड बनाए, चारों ओर बल्ब और पेड़ उगाए, लोग बनाए। और फिर गलती से वो शायद स्वर्ग में बना हुआ शहर किसी ने भूतल पे यानी पृथ्वी पे ला के रख दिया। यहाँ पर जैसे वर्ल्ड में फैशन स्ट्रीट अगर किसको कहते हैं ना, तो पेरिस है, और इंडिया में फैशन स्ट्रीट है ना तो दिल्ली है। दिल्ली में सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेगी, दिल्ली में सुंदर सुंदर व्यक्ति यानी लोग मिलेंगे, और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिखते हैं यहाँ पर चारों ओर माया की नगरी है, फूलों से कोमल है, समृद्धि से जीवन जीने वाले हैं। यहाँ पर वैभव है, ऐशो आराम है, मदिरा पान करने वाले लोग नशे में चूर है, और ऐसे चूर में शायद स्वर्ग में से ये पृथ्वी पे आ गया। गंदगी गरीबी मेलापन दूर देखो, शुद्धोधन से पहरे वाले यहाँ पर चारों ओर चिल्लाते हैं। भगवान बुद्ध की कहानी है कि भगवान बुद्ध जो है वो पैदा हुए, 7 दिन के बाद उसकी माता जी का नाम था माया देवी, उसका देहांत हो गया। पिताजी थे शुद्धोधन, तो सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
तो शुद्धोधन जी ने यानी कि राजा ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। एक संत को बुलाया कि बताओ भाई मेरा बेटा क्या बनेगा बड़ा होके। तो उसने बोला या तो ये बड़ा सम्राट बनेगा या फिर ये साधु बनेगा, सबसे बड़ा सन्यासी। शुद्धोधन जी पिता थे और वो एक राजा थे, तो चाहते थे कि मेरा बेटा भी राजा ही बने, सम्राट बने। और अगर ये साधु बन गया तो फिर यार मेरा ये सब कौन चलाएगा। मैंने सोचा कि भाई साधु कब बनता है, जब उसकी लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस आए, त्याग आए, सब कुछ छोड़ देने की भावना आए। तो मैं इसके आसपास जो है कोई ऐसी चीज ही नहीं रखूंगा जिसको उसको परेशानी हो। ना गरीबी, ना बेकारी, ना भूखमरी, ना लाचारी, ना गंदगी, और ना ही रोग, ना ही बुढ़ापा। चारों ओर खूबसूरती खूबसूरती रखूंगा। छोटे से लेके बड़े हुए तब तक उसके आसपास कोई गंदगी चीजें आई नहीं। इसलिए सिद्धार्थ को कभी खराब दिखा ही नहीं कहीं पर एक दिन वो घोड़े पे सवार होके बहुत लंबी सैर पे चले गए। उसने ऐसा देखा वहां पर जो आज तक उसने लाइफ में नहीं देखा था। एक बूढ़े इंसान को देखा। उसने पूछा ये क्या है, तो उसको बोला बुढ़ापा कहते हैं। बोला मुझे, बोला हाँ ये तो सबको आता है, आपको भी बुढ़ापा आएगा। बोला मैं भी ऐसा हो जाऊंगा तो क्या। हाँ। एक रोगी को देखा, उसके ऊपर बहुत सारे माखी मच्छर और गंदे से खून लगा हुआ था। बोला ये रोगी है। बोला मैं, तो क्या हाँ सबकी लाइफ के अंदर रोग होता है। आगे गया तो उसने एक डेड बॉडी को देखा। बोला ये तो क्या मर गया है। मैं, आप भी मरोगे, सब मरते हैं, मैं भी मर जाऊंगा, मुझे जला देंगे। तो क्या हाँ। पर थोड़े आगे गए तो उसने एक साधु को देखा जो तपस्या में लीन था। उसके आंखों पे, चेहरे पे खुशियां थी, आंखों में शांति थी। भाई ये इतने खुश क्यों है। बोले इसने सब त्याग कर दिया है, जीवन का सच्चा सुख इसके पास है। तो फिर उसको लगा मुझे जो ये सारी चीजें मिल रही है वो तो शायद बाह्य दिखावा है, मुझे भी ऐसी ही सुख चाहिए। और इस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पिता, अपना महल सबको छोड़कर निकल लिए। इस तरह से यहाँ पर कविता में ये कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी शायद शुद्धोधन के पहरेदार है, जो कहीं पर भी सिद्धार्थ के लिए कोई गंदी चीज ना मिल जाए ना, इसके लिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल वस्तु पर फूलों का श्रृंगार पड़ा है। रथ समारूढ़ सिद्धार्थ घूमते जा रहे हैं। सिद्धार्थ देखकर रम्यता रोज फिर जाते हैं। मन में कुछ सा का भाव नहीं पर उठता है। समझा इसे कौन, नहीं भारत वैसा, दिल्ली के दर्पण जैसा लगता है। भारत भारत तो धूलों से भरा है, आंसू से गिला है। भारत अब भी व्याकुल विपत्ति में घेरे में है। दिल्ली में तो बहुत खूब ज्योतियां चहल पहल है, पर भटक रहा है हमारा सारा देश आज अंधेरे में। इस तरह से अगर एक चीज को देखकर हम दूसरे को जैसे जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसी तरह से दिल्ली की खूबसूरती को देखकर हम भारत का इतना ही खूबसूरती है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सी बात हमें दिनकर जी ने यहाँ पर बताई कि दिल्ली जितना खूबसूरत है उतना खूबसूरत भारत देश